इस वक्त बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर अगवा कर नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी कुणाल को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान वो जख्मी हो गया। हत्याकांड में कुल 4 लोग शामिल थे। मृतक का दोस्त और उसकी प्रेमिका शामिल। लेन देन और होटल हथियाने को लेकर हत्या हुई थी। 1 मई को अगवा कर हत्या की वारदात हुई थी। 5 मई को बुलंदशहर में शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। आरोपी तक पहुंची। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन एनकाउंटर में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। हिमांशु, इस बारे में पूरी जानकारी दे कि इस आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, इस हत्याकांड का खुलासा जो है वो गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कर दिया गया है। दाड़ा गोलचक्कर के पास मैनुअल इंटेलिजेंस मिला था, उसके बाद इनकी घेराबंदी की गई थी और फायरिंग में एक आरोपी जो कुणाल है, जिसने हत्या की थी और मुख्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही जो कुणाल का दोस्त है हिमांशु, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 1 तारीख को ये अपहरण हुआ था। इसका सीसीटीवी भी वायरल हुआ था और लगातार पुलिस को ये संदेह था, जिस तरीके से सीसीटीवी में देखा भी जा रहा था कि जो मृतक कुणाल है वो किसी जान पहचान के शख्स के साथ ही जा रहा है और उसमें एक महिला भी शामिल थी और एक युवक भी था। लिहाजा जब इसकी तफ्तीश की गई तो ये निकल के सामने आया कि पैसे का लेन देन था और साथ ही जो साजिश करता था और उसको ये होटल हथियाना था। इसको लेकर हत्या की गई है। और कुछ हिमांशु और जो लौटेंगे हिमांशु आपके पास साद मियां खान डीसीपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 पर। साद मियां खान जी, आपका स्वागत है। कैसे आरोपी तक पहुंचे आप सभी? एनकाउंटर में उसे पकड़ लिया, एक बड़ी कामयाबी से कहेंगे, किस तरह से मिली है? देखिए, ये एक बीटा 2 में घटना हुई थी, जिसमें एक दिखा था, फुटेज सामने आया था, जिसमें एक किशोर है और उसको एक महिला है, अपने साथ बात करते हैं। वो लोग कार में बैठ जाते हैं और पीछे से एक अन्य व्यक्ति भी बैठता है। उसके बाद 5 तारीख को किशोर का शव जो है एक नहर से बुलंदशहर में बरामद हुआ था। आज हमारे पास ऐसा इनपुट था कि उस घटना में जो अभियुक्त हैं और जो कार प्रयुक्त हुई है उसमें वो लोग जा रहे हैं और उनका इरादा था कुछ सबूत जो है डिस्पोज ऑफ करने का। हमने कॉम्बिंग लगाई हुई थी। इसी कॉम्बिंग में पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त कुणाल को गिरफ्तार किया है। एक अन्य अभियुक्त हिमांशु जो है उसको भी गिरफ्तार किया है। इनका ब्याज के पैसों को लेन देन का लेके विवाद था मृतक से। और उसके अलावा एक अन्य अभियुक्त मनोज है, जो भी इसमें साजिश करता था। उसका अभियुक्त से वो परिचित है और साथ में उसकी रिश्तेदारी भी है। उसका होटल के संचालन को कंट्रोल को लेके इसमें मोटिव था। इस तरह से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो इसमें महिला है अभियुक्ता जो है, उसकी भी गिरफ्तारी इसमें शीघ्र करी जाएगी। साद मियां खान साहब, आपसे एक और सवाल है, क्या इन लोगों ने कबूल किया है अपने अपराध को और कितने मजबूत पुख्ता सबूत आपके पास है मजबूत केस बनाने के लिए? हाँ, देखिए, इसमें कन्फेशन भी हुआ है, उसके साथ साथ और भी हर तरह का एविडेंस इसमें कलेक्ट किया गया है। अभी एविडेंस कलेक्शन अभी भी चल रहा है और इसमें विस्तृत जानकारी कल साझा करी जाएगी। जी, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। मुख्य आरोपी कुणाल और उसका सहयोगी, पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार किया है। पुख्ता सबूत होने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। मामला बहुत मजबूत बनेगा इन सबूतों के आधार पर। आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुख्ता सबूत पुलिस के पास है, ये पुलिस का दावा है। धन्यवाद हिमांशु, आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए। द मेरठ में टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद अब तक आग बुझाने की कोशिश जारी है। मामला मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र का है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दमकल की टीम भी मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगी है। आग की वजह क्या है यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। मेरठ के परतापुर क्षेत्र में फैक्ट्री में आग लग गई। उधर लखनऊ में कल बीजेपी संगठन की बैठक है। जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह मौजूद होंगे इस मीटिंग में। 5वें चरण की वोटिंग को लेकर मंथन होना है। एमएलए एमएलसी बैठक में शामिल होंगे। संयोजक, प्रभारी, जिलाध्यक्ष भी मीटिंग का हिस्सा होंगे। कल शाम 5:30 बजे ये मीटिंग होनी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक से पहले चित्रकूट और फतेहपुर में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे।
इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मायावती ने पलटवार किया और उन्हें घोर दलित विरोधी बताया। मायावती ने कहा कि चुनाव में परिवार के ही लोग समाजवादी पार्टी की ओर से आगे आते हैं। समाजवादी पार्टी घोर दलित विरोधी है। समाजवादी परिवार के प्रत्याशी का हाल बेहाल है, ये भी कहा मायावती ने, और साथ ही कहा कि एसपी का चाल चरित्र आरक्षण विरोधी है। दरअसल अखिलेश यादव ने बहुजन समाज से अपील की थी समाजवादियों को वोट देने की, जिसके फलस्वरूप मायावती ने यह पलटवार किया। इधर सैम पित्रोदा का कांग्रेस से इस्तीफा हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। विवादित बयानबाजी के बाद सैम पित्रोदा से इस्तीफा ले लिया गया, जिसकी जानकारी जयराम रमेश ने दी। सैम पित्रोदा ने एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए, जिसकी वजह से कांग्रेस परेशानी में आ गई थी और आज के बयान के बाद उनसे उनका पद छीन लिया गया है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे, वो काम कर रहे थे कांग्रेस के लिए, लेकिन अब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इधर अमेठी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां तालाब में नहाने गए किशोर और युवक डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में गांव वाले पहुंचे। पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस को सूचना मिलते ही अमेठी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को गांव वालों की मदद से बाहर निकाला गया और अमेठी सीएचसी पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कई किशोर तालाब में नहा रहे थे। इसी दौरान एक लड़का डूबने लगा। उसे देखकर उसे बचाने के लिए दूसरा युवक तालाब में कूदा। दोनों की ही मौत हो गई। उधर लखनऊ में चोरी के एक आरोपी को सड़क पर घसीटने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। डस्टबिन चुरा कर ले जाने का इस पर आरोप है, जिसके बाद भीड़ ने इसे पकड़ लिया था। चोरी के आरोपी को रजिस्ट्री ऑफिस का कर्मचारी एजाज सड़क पर खींचता नजर आया। वजीरगंज पुलिस ने एजाज को हिरासत में लिया है। इधर मेरठ में एक नशेड़ी युवक के सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। गांव वालों का आरोप है कि पिता पुत्र के बीच झगड़ा हुआ था। आरोप है कि पिता ने बेटे के सिर पर डंडा मारा और बेटे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही युवक की डेथ मिस्ट्री पर से पर्दा उठ सकेगा। उसकी मौत चोट लगने की वजह से हुई है या फिर हत्या हुई है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही खुलासा हो सकेगा। सरदना में कल एक मनीष नाम का लड़का है जिसके सर में चोट लगने की सूचना प्राप्त हुई है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहाँ पे गांव वालों का कहना है कि पिता के द्वारा डंडा मारा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि छत से गिर गया है। इन सारी पहलुओं को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा और सारी चीज़ें छानबीन की जा रही हैं कि उसको चोट किस दशा में आई है। मेरठ में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दृष्टिहीन व्यक्ति की हत्या की वारदात से सनसनी मच गई। पुलिस ने प्रेमी और पत्नी दोनों को ही गिरफ्तार किया है। इनके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों की माने तो नरेंद्र की पत्नी पूनम ने धीरज नाम के एक शख्स के साथ उसके अवैध संबंध थे। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स खंगाले तो 150 से ज्यादा कॉल धीरज और पूनम के बीच हुए। हत्याकांड के समय से भी मैच हुए हैं। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए धीरज ने 2 लोगों को सुपारी दी थी, जिसके लिए 20,000 रुपये की रकम एडवांस में दी गई थी। इसी प्लानिंग के साथ नरेंद्र को भोले की झाल में डुबोकर मार डाला गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस पहलू पे जांच कर रही थी कि वो किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँचा और वो नेत्रहीन भी था और वो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। इन बिंदुओं पे सारी जांच के दौरान ये पाया गया कि एक धीरज नाम का व्यक्ति है जिसका उसके पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने 2 अन्य व्यक्तियों के साथ अमरदीप और चांद के साथ मिलकर के उसको बहाने से वहाँ ले जा करके हत्या कर दी। भदोही में एफएसटी की टीम ने 30 लाख रुपए कीमत की पोस्ता दूध जब्त किया। अवैध तरीके से अफीम बनाने के लिए तस्करी किया जा रहा था। पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान बैग में 10 किलो 39 ग्राम अफीम बनाने के
में इस्तेमाल आने वाला पोस्ता दूध बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि बिहार के से सस्ते दाम पर पोस्ता दूध लेकर ये जा रहा था और इसी को सुखाकर अफीम बनाई जाती है। ये बॉर्डर रामपुर घाट पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त मूलाराम निवासी बाड़मेर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 10 किलो 39 ग्राम पोस्ट दूध बरामद हुआ है, जो अफीम बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसका अनुमानित मूल्य 30 लाख रुपए है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गोपीगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के सरैया बुजुर्ग गांव में सास और बहू पर मिलकर गांव वालों के हक मारने का आरोप लगा है। सास गांव की प्रधान है तो बहू कोटेदार। गांव वालों ने आरोप लगाया कि दोनों मिलकर गांव वालों को चूना लगा रहे हैं। जब गांव वाले राशन के लिए कोटा पड़ जाते हैं तो अंगूठा लगवाकर राशन दिया नहीं जाता। गांव वालों का आरोप है कि राशन के नाम पर उन्हें बद्दी गालियां दी जाती है। परेशान होकर गांव वाले बस्ती सदर तहसील पहुंचे और कोटेदार की शिकायत की है और साथ ही ये अपील की है कि उन्हें राशन दिलवाया जाए। एसडीएम ने शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए। कोटेदार का वाला जब कोटवा देता तो 3 किलो हर महीने में काटा था। जब इधर का 3 महीना हो गया था कोटवा नहीं दिए। जब आने गए तो कहा था कोटवा भी नहीं मिली, फिंगर लगी तब दे जाई कोटवा। तो बता हम लोग गरीब माने हैं तो भूख के मारी जाई। शिकायत प्राप्त हुई है सरैया बुजुर्ग की। कुछ ग्रामवासियों के द्वारा ये शिकायत दी गई है कि वहाँ उनको राशन मिलने में समस्या हो रही है। पूर्व निरीक्षक के माध्यम से इस शिकायत की जांच करवाई जा रही है। जो भी तथ्य संज्ञान में आएगा और जो भी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को अपना के उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अगली खबर सोनभद्र से, जहां लड़की की विदाई के वक्त दबंग गैर समुदाय के युवकों ने हमला कर दिया। विशेष समुदाय के युवकों ने हिंदू लड़की और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला किया। हमले में लड़की और उसके परिजन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उधर बिजनौर में कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। धुएं की वजह से दम घुटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया। घटना नेहटौर इलाके की है। कूड़े के ढेर में आग लग गई, जिसका धुआं लोगों के घरों में घुसने लगा और दम घुटने लगा। अफरा तफरी मच गई। उसके बाद की स्थिति बहुत ही विकराल बन गई। में जो है थोड़ा आग लगा देते हैं तो उससे और ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं। इसी वजह से रात ये हादसा होने से बचा और एक हादसा ये हो भी गया। 5-6 लोग अभी भी एडमिट हैं और दवा दारू भी चल रही है। कितने की मौत हो गई है इसमें? एक आदमी की मौत हो गई है। अच्छा, कूड़ा किसका पड़ा हुआ है वो? ये नगर पालिका का पड़ा हुआ है। फायर ब्रिगेड टीम मौके पर आई थी क्या? हाँ, मौके पे आई थी, लेकिन एक ही गाड़ी आई थी। जितना उसमें पानी था वो इस्तेमाल कर वो वापस चले गए। ललितपुर में पुलिस ने एक मकान के अंदर आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 202 एक्टिवेटेड सिम कार्ड, 30 मोबाइल फोन, नकदी जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपी संगठित गिरोह बनाकर न केवल सट्टा खेलते थे बल्कि दूसरों से भी सट्टा खेलने के लिए कहते थे। आरोपी अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड बेचने वालों के साथ सांठगांठ कर गलत ढंग से सिम कार्ड निकलवाते थे और सट्टा कारोबारियों और साइबर अपराधियों को दे देते हैं। ये अलग अलग चालू सिम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप आधार कार्ड और आपका थंब इम्प्रेशन ले करके वो सिम जो है वो चालू कर लिया जाता है और उसी को अपराधियों को बेच करके उसका इस्तेमाल जो है अलग अलग कार्यों में, चाहे बैंकिंग फ्रॉड में करना हो, चाहे जुआ सट्टा खिलवाना हो, उसमें इस तरीके का कार्य जो है अलग अलग गिरोह के लोग जो है वो करते रहते हैं। मथुरा में दर्शन करने आए 12 श्रद्धालु फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। श्रद्धालुओं ने धर्मशाला में खाना खाया था, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां सबका इलाज चल रहा है। खाद्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया। सभी श्रद्धालु राजस्थान के सीकर से आए थे। लोगों ने वहां भोजन किया, उसके बाद उसमें से 10 लोगों की तबीयत कुछ खराब हुई। उनको वोमिटिंग और लूज मोशन की शिकायत हुई थी। जो हमारा वृंदावन में सौसैया हॉस्पिटल, वहाँ वो लोग एडमिट हुए थे।
जिसमें से 4 लोग अब डिस्चार्ज होकर के चले गए हैं। अभी 6 लोग हैं, सभी की स्थिति सामान्य है, सब कहीं कोई मतलब अप्रिय स्थिति नहीं है। इस बारे में जो हमारी खाद्य टीम है उसको मैंने अभी रवाना किया हुआ है। अगली खबर झांसी से है, जहां स्कूटी में ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई। घर में रखा सामान और अनाज भी आग की चपेट में आ गया। घटना मऊरानीपुर के पंचमपुरा गांव की है। आग बुझाने के लिए घर के सदस्यों ने काफी देर तक कोशिश की। इस दौरान एक महिला आग की चपेट में आकर झुलस गई। 5 मिनट बाद विस्फोट हुआ है, अपने आप स्कूटी पूरी तरह से फट गई। अच्छा, स्कूटी बंद रखी थी? हाँ, बंद गाड़ी रखी हुई। चार्जिंग पे लगी थी? नहीं, चार्जिंग पे नहीं रखी थी, एक साइड में रखी थी। अच्छा, तो अपने आप फटी, वो बहू दौड़ी, तो बहू भी जल गई है। अच्छा, वो आग पका गई पूरी। अच्छा, इसमें नुकसान क्या क्या हुआ? नुकसान गेहूँ जला है, मूंगफली जली और जवा जली। अच्छा, और जो बाजार रखा हुआ था हमारा अंदर, अब वो देख रहे क्या क्या सामान रखा हुआ।